इस आदमी ने अखबार के कागज की मदद से अपना एक नकली पुतला बनाया, फिर अपने पेंटर साथी की मदद से स्किन पेंट लिया और बड़ी ही सावधानी से पेंट करने लगा। यह सालों की मेहनत थी जो उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करने वाली थी। दरअसल इसकी शुरुआत महीनों पहले ही हो चुकी थी। उसने चम्मच को अपनी एड़ी के खिलाफ जोर से रगड़ा, फिर उसने गार्ड से इसे साफ चम्मच में बदलने को कहा। इस बीच उसका साथी गार्ड का ध्यान भटका रहा था। देखने में उसने केवल एक चम्मच लिया, लेकिन असल में वो 2 चम्मच थे। अपनी कोठरी में वापस जाकर उसने चम्मच को आधे में तोड़ा। इस प्रकार भागने का एक साधारण सा उपकरण बनाकर तैयार कर लिया। अब इसे प्रभावी साबित करने के लिए परीक्षण किया गया। जैक ने सूटकेस को एक ओर सरका दिया और वेंट को धीरे धीरे खरोंचने लगा। नतीजतन दक्षता में काफी सुधार हुआ। इस तरह जैक ने हर रात काम किया। दिन में ब्रेक लेकर चुपके से अपने पॉकेट से अवशेष निकालकर बाहर फेंक देता। ज्यादा समय नहीं बीता, वेंट इतना बड़ा हो गया था जिसमें वह आसानी से घुस सकता था। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। तार जाली आयरन के खंभों से वेल्ड थी, जिसे निकालना असंभव हो रहा था। तो काम के घंटों में उसने चुपके से एक लोहे की कील ली, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षा जांच से गुजरा, अचानक अलार्म बजने लगा। जैक ने शांतिपूर्वक कील गार्ड को दे दी और कहा कि वह इसे अपनी कोठरी में कपड़े लटकाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इतनी अजीब मांग के बाद भी दयालु गार्ड ने तुरंत मना कर दिया। लेकिन चालाक जैक कमरे में वापस लौटा और उसने अपनी जूती की एड़ी घुमाई तो अंदर एक और लोहे की कील छिपी हुई थी। उसने उस लोहे की कील को तार जाली में डाला और फिर एक ही झटके में उसे बाहर निकाल लिया। फिर उसने इस्तेमाल किए गए अखबार को पानी से गीला किया, उसे वेंट के आकार में मोड़ा और उसे दीवार के रंग से मेल खाती पेंट से ढक दिया ताकि वह असली वेंट जैसा दिखाई दे। इसके बाद जैक ने वही तरीका अपनाया और एक नकली सिर बनाया। उसे असाधारण रूप से वास्तविक दिखाने के लिए पेंट किया। उसे बिस्तर पर रखा और कंबल से ढक दिया ताकि ऐसा लगे कि कोई गहरी नींद में है। फिर उसने तार जाली को हटाया और पहले से बने छेद के वेंट में घुस गया। गार्ड से बचने के लिए उसने तार जाली को फिर से अपनी असली स्थिति में बहाल कर दिया। जेल के पीछे एक संकरी वेंटिलेशन डक्ट थी। जैक ने धातु की पाइप के साथ चढ़ाई की। हैरानी की बात यह थी कि छत पर पहुंचने के बाद भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र निकासी एक चोर सुरक्षा जाली थी जो 3 मीटर से ऊपर थी। जैक के लिए अपनी ऊंचाई के हिसाब से इस तक पहुंच पाना असंभव था। अब सवाल यह था, इतना जोखिम उठाने के बावजूद क्या जैक वहां से सुरक्षित निकल पाएगा?